बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, चटपटा हरी मिर्च गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। थोड़ी माजरत चाहती हूँ, यहाँ पर लाइट का थोड़ा इशू है, बट रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त आपको दे रही हूँ। और ये पूरी रेसिपी आपने बगैर स्किप किए हुए देखनी है। कोई हम इसमें रेड चिली पाउडर इस तरह की कोई कुटी मिर्च हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। टिपिकल हम इसमें एक जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है हरी मिर्च से हम इसको टेस्ट देंगे। और साथ में जो ग्रेवी आप जो ज़बरदस्त सी थिक सी ग्रेवी आप देख रहे हैं, इसका सीक्रेट क्या है वो आपने अंदर जाके रेसिपी को मेरा फुल वॉच करना है और बगैर स्किप किए हुए इस पूरी ज़बरदस्ती चटपटे हरी मिर्च गोश्त को आपने देखना है, जिसमें मैंने कोई रेड चिली पाउडर कोटी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ हरी मिर्च से मैंने इसको टेस्ट दिया है। और आपने जाके अभी ये मेरी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने ये बीफ लिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें हड्डी भी 2-3 मैंने इसमें ले ली थी, हड्डी वाला गोश्त लिया था। यहाँ पर 1 पाव दही है। देखें, फर्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 पाव आपने प्याज लेनी है, 3 मीडियम साइज़ की आपने प्याज लेनी है। मेरे पास थोड़ी छोटी थी तो मैंने ये इस तरह की छोटी प्याज ली। आपने 3 दरमियानी साइज़ के तकरीबन 1 पाव ले लेनी है। यहाँ पर आपने देखें 1 बंच लहसुन का लिया है मैंने और 2 से 3 इंच का अदरक का पीस है। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, ये हम प्याज के साथ ही डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हल्दी है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये लिया है पिसा हुआ धनिया। तो फर्स्ट स्टेप की चीज़ें आपने देख ली हैं। सेकंड स्टेप की चीज़ें ज़बरदस्त सी हम शानदार सी एक सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे इसको थिक ग्रेवी को थिक करने के लिए। तो यहाँ पर देखें, तकरीबन ये मेरा 1 कप है। इसका आपने देखना है आधा कप मैंने इसको ग्रेट कर लिया है कोकोनट को। तो ये देखें, इस तरीके का मैं आपके पास ये ग्रेटर है तो आपने इसको ग्रेट कर लेना है। साबुत खोपरा लेकर आपने ग्रेट कर लेना है। और मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप इसको ग्रेट करेंगी। तकरीबन 50 ग्राम तक आप खोपरा ले सकते हैं। यहाँ पर देखें 2 टेबल स्पून खसखस को मैंने पानी में भिगो दिया है। इसकी सारी मिट्टी वगैरह मैं साफ़ करूँगी, आपको प्रोसेस पूरा दिखाऊँगी। यहाँ पर देखें 25 से 30 मैंने हरी मिर्चें, जितनी आपको पसंद है इतनी टेस्ट के हिसाब से आपने, क्योंकि हरी मिर्चें ही हम इसमें डालेंगे। इन तीनों की हम चटनी बना लेंगे। देखना है आपने कैसे। और ये जो नीचे रखी हुई हरी मिर्चें, इनकी मैं सीड लेस कर लूँगी मैं इनको। और लास्ट में आपने देखना है मैं इनको क्या करती हूँ। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को मैं पीस लूँगी, इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे हम। और जो 3 दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने आपको बताई थी, तकरीबन 1 प्याज, उसको मैंने काट लिया है। और 125 ml मैंने घी गरम किया है और अपनी जो 1 पाव प्याज थी उसको मैं हल्का सा कलर दूँगी। इतना क्या है, इसका जो जितना पानी वगैरह है थोड़ी सी पिंकिश सी हो जाती है। साथ ही हमने इसमें तेज़पात के पत्ते भी डाल दिए हैं। तो ज़बरदस्त सी ऑथेंटिक सी रेसिपी आपको दे रही हूँ, ट्राई ज़रूर करनी है आपने। और एक ही तरह का बोरिंग खाना खाकर हम थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हरी मिर्च के साथ अगर आप गोश्त को कुक करते हैं और इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए ज़बरदस्त सा खसखस और ये कोकोनट का पेस्ट जो मैंने आपको बताया है, सीक्रेट मसाला आप तैयार करते हैं, तो यकीन जाने वाह वाह आपकी होने वाली है आपके दस्तरखान पर। तो यहाँ पर मैंने गोश्त डालकर इतना भूना है। मैंने प्याज को हल्का सा सौटे कर लिया था और मैंने जो आधा किलो गोश्त था उसको डालकर भूना है। तकरीबन इतना 2 से 4 मिनट मैंने इसको भूना है, ताकि जितने भी जूसेस वगैरह थे हमारे गोश्त के लॉक हो गए हैं। और अब मैंने इस पर अदरक लहसुन जो मैंने पीसा था वो डाल दिया है। तो अदरक लहसुन प्याज और गोश्त को हम थोड़ा कुक करेंगे। साथ ही हम जो 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून हल्दी था, हम वो भी इसमें डाल देंगे। तो इन तमाम मसालों के साथ हम अदरक लहसुन प्याज और गोश्त को कुक करेंगे हल्की आंच पर। मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है, अदरक लहसुन हमने हल्की आंच पर कुक करना है, क्योंकि मैं आपकी क्वांटिटी आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना डाल रही होती हूँ। तो तेज़ आंच पर कुक कर आपने ज़्यादा पकाने की इसको गलती नहीं करनी। यहाँ पर देखें अदरक लहसुन प्याज टमाटर देखें कितनी घुल गई है हमारी प्याज, जो हमने बारीक बारीक स्लाइस किए थे प्याज के। और मसाला भी हमारा भुन चुका है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने अदरक लहसुन के साथ और मसाले के साथ हमने गोश्त को कुक किया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हम अपने गोश्त को गला सकें। तो आप अपने पैन के हिसाब से, अपने चूल्हे की फ्लेम के हिसाब से इसमें पानी डालें, जितना आप पानी डालते हैं गोश्त को गलाने के लिए। और मैंने अपने हिसाब से तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी डाला है। और मैं इसको गोश्त को इतना कुक करूँगी तकरीबन 40 मिनट्स तक, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। यहाँ पर सेकंड स्टेप की चीज़ें देखें, मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो इस तरह का पीलर तो हर घर में ही होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पीलर से भी आपको पील करके दिखा रही हूँ। अगर कद्दूकश आपके पास ना हो ग्रेटर, तो आप इस तरह पीलर से भी कर सकते हैं। तकरीबन आधा कप ये भर के मैंने 50 ग्राम तक तकरीबन ये खोपरा लिया था। और यहाँ पर हम इन तीनों की चटनी बनाएंगे और इस दही के अंदर इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें पीसना शुरू करती हूँ मैं। ये सीक्रेट मसाला है हमारा हरी मिर्च, चटपटे हरी मिर्च गोश्त के लिए। तो ये मैंने
खोपरा डाला और हरी हरी देखें हरी मिर्ची कितनी सारी अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि यही हमारा इतना आपने मिर्ची इतनी लेनी है जितने के आप पूरी रेसिपी का अंदाज़ा कर लें कि आपने कितनी मिर्चें डालनी है, क्योंकि मिर्चों का फ्लेवर हमें इन्हीं से आना है। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ आपको दिखा दूँ, देखें बहुत मिट्टी होती है खशखाश में, इसको नथारना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 20-25 मिनट मैंने इसको भिगोया था पानी में, उसकी वजह से देखें मिट्टी नीचे बैठ गई। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी मिट्टी इसके अंदर नीचे बैठी हुई है, जो कि हमने इसको बिल्कुल नथार के हमने इसको लेना है। थोड़ा सा पानी डाल कर हमने खशखाश में, और मिट्टी को अलग कर लेना है और खशखाश को सेपरेट कर लेना है। देखें कितनी सारी मिट्टी नीचे बैठी हुई है, ये हमने बिल्कुल भी तेज़ ना हिलाना नहीं है और नथार के इसको खशखाश को अलग कर लेना है। तो इसी तरीके से हमने इसको डाल देंगे। और देखें क्योंकि थोड़ा पीसने में प्रॉब्लम होती है, तो हम देखें मैंने इसको बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ पीसा था ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से पिस जाए। तो यहाँ पर देखें कितना अच्छा सा इसका पेस्ट बन चुका है, हरी मिर्चें, खोपरा और खशखाश। तो कम पानी में अगर आप पीसेंगे ना तो आपकी खशखाश भी बहुत अच्छी सी इसमें पिस जाती है, और थोड़ा देर तक आप इसको ग्रेटर को चला लेंगे, ब्लेंडर को, तो फिर बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पर ये हमारा सेकंड स्टेप की जो हमारा सीक्रेट मसाला था हो चुका है तैयार। तो आखिरी दम में जो हम डालेंगे अपनी हरी मिर्चें, उनको हम कर लेते हैं सीडलेस। तो यहाँ पर सारे इन हरी मिर्चों को मैं सीडलेस कर लूँगी, क्योंकि देखें हमने जितनी हरी मिर्चें हमें चाहिए थी ना, हमने अपने सीक्रेट मसाले में पीस लिया है उसको। बट यहाँ पर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें हमें इसको सीडलेस कर लेना है, और तमाम हरी मिर्चों की जो स्किन है ना, खाली हमें फ्लेवर देना है अपने सालन में, क्योंकि मिर्चें तो हम डाल चुके हैं, पिस चुकी है हमारी सीक्रेट मसाला में। तो यहाँ पर हरी मिर्चों को मैं सीडलेस करके, और फिर मैं इसको मीडियम, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस अब थोड़ा सा इसको हम इसको काट लेंगे, मतलब बारीक बारीक हम इसको कट कर लेंगे तमाम। देखें बीच मैंने आपके सामने निकाल दिए हैं, और मैं इनको कट कर लूँगी। तो इसका जो भी इतना भी फ्लेवर होता है ना हरी मिर्चों का, तो स्किन में जो फ्लेवर होता है, ख़ास एक खुशबू, एक महक होती है, वो हमारे सालन में आ जाएगी। और अब यकीन करें जो थिक ग्रेवी हमारी तैयार होगी चटनी के साथ, जो हमने सीक्रेट मसाला इसका तैयार किया है, उसके ऊपर लास्ट में हम ये फ्लेवर वाली जो स्किन होती है हरी मिर्चों की, ये हम करेंगे। इसको सीडलेस करने का मकसद ही यही है कि मिर्चें हमारे सालन में ना हो और सिर्फ फ्लेवर हमारे ग्रेवी में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन आपके सामने तमाम मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से आपने लेनी है। और ये देखें जो मैंने सीक्रेट मसाला तैयार किया था खशखाश, खोपरा और हरी मिर्चों के साथ, वो मैंने दही में कर दिया है ऐड। और ये हमारा सीक्रेट मसाला तैयार है, जो हम डालेंगे अपने चटपटे हरी मिर्च गोश्त में। और ये हरी मिर्चें देखें सीडलेस मैंने कर ली हैं, यह मैं लास्ट में डालूंगी। यहाँ पर हो चुके हैं 40 to 45 मिनट्स। गोश्त मेरा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, मेरा गोश्त नहीं है, गाय का गोश्त है, और मैंने आपको दिखाया कितना अच्छा ये सॉफ्ट गल चुका है। लास्ट में हम डाल देंगे अपना सीक्रेट मसाला, जो हमने चटनी जो हमने दही के में ऐड कर ली थी, इसको हम डाल के थोड़ा कुक करेंगे, इतना कि हमारा जो दही का पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। और नमक मैंने लास्ट स्टेज पे डालती हूँ। आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपको दी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, और अपने रूटीन के खानों में आप बनाएं चटपटा हरी मिर्च गोश्त। हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। कोई इसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल आपने देखा है बिल्कुल नहीं किया है मैंने, बट हरी मिर्चों से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया है, और बहुत अच्छा इसका ऑसम रिज़ल्ट होगा। किसी दावत वगैरह में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मेहमानों के आने पर आप इनको सरप्राइज़ कर सकते हैं इतना ज़बरदस्त सा चटपटा हरी मिर्च गोश्त को बनाकर। तो यहाँ पर देखें थोड़ी देर मैंने इसको कुक किया है, और ये देखें सीडलेस हमारी जो हरी मिर्चें हैं, देखें सारे सीड्स में इसके मैंने रिमूव कर दिए थे, और सिर्फ इसकी स्किन है। इसका अच्छा सा फ्लेवर हमारी इस ग्रेवी में आएगा। और यहाँ पर देखें मैं इसको आपको टेक्सचर दिखाऊं, ये हरी मिर्च कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। ये कोकोनट और खशखाश का जो पेस्ट हमने इसमें डाला था ना, आप यकीन करें कितना, देखें इसका ज़बरदस्त, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। तो घी वगैरह आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, तेल वगैरह जितना भी आप चाहें, बट हमारे यहाँ मतलब इतना ही ज़्यादा तेल पसंद नहीं किया जाता। देखिए मैंने इसमें बिल्कुल मुनासिब मैंने रखा है, 150 मैंने आई थिंक तेल इसमें डाला था। और ये देखें इसका ग्रेवी का टेक्सचर आप देखें, इसका टेस्ट ज़बरदस्त। चपातियों के साथ खाएँ, तंदूर की रोटियों के साथ आप इसको खाएँ, और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपको दी है। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो मेरी वीडियोस को अपने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि आपसे मेरी रेसिपीज़ कैसे तैयार हो रही हैं। तो ये ज़बरदस्त सा चटपटा हरी मिर्च गोश्त आज अपने अपने दस्तरखान पर ज़रूर इसको बनाना है, और घर वालों से दात समेटनी है कि बग़ैर रेड चिली पाउडर और ज़्यादा मसालों के हम बहुत कम मसालों में ज़बरदस्त सा ये ऑथेंटिक चटपटा हरी मिर्च गोश्त अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो इजाज़त दें, अब दुआ
में याद रखिएगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और वीकेंड्स पर बनाएँ, दावतों में बनाएँ और मुझे ज़रूर आपने बताना है कि मेरी हौसला अफ़ज़ाई आपने करनी है, क्योंकि वीडियोज़ बहुत मुश्किल से तैयार होती हैं। रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ज़बरदस्त, और ये गारंटी होती है कि आप इसको ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपके रिज़ल्ट भी मेरी तरह ही होंगे। तो इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।